इनकी उम्मीदें थी उससे ज़्यादा कम सीटें आई हैं। आज पूरे देश से अयोध्या पर तमाम कमेंट कसे जा रहे हैं और इसी कमेंट को देखते हुए यहाँ पर तमाम जो अच्छे-अच्छे समाज सेवी हैं, धर्म रक्षक हैं, उनसे मुलाकात की जा रही है। इसी क्रम में धर्म रक्षक संतोष दुबे जी से हम मिलते हैं और अयोध्या के बारे में जानकारी लेते हैं कि अयोध्या की सीट क्यों हारी भाजपा। सर, अयोध्या की सीट के बारे में इस समय भारत में बहुत बड़ी चर्चा है, तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ, हारने के बाद कमेंट होता है, जीतने के बाद कमेंट नहीं किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या ने, श्री राम जन्मभूमि ने, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने और श्री रामलला ने और रामलला के भक्तों ने यानी संपूर्ण हिंदू समाज ने 40 साल से इनको रबड़ी मलाई खिलाई, पूरे देश में 2 सीट से 303 तक पहुंचाया। तब देश के आईटी सेल ने, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने तब अयोध्या वासियों को धन्यवाद नहीं दिया। जब यहाँ हार गए, अपने करनी से, अपने कुकर्मों से, अपने गंदे कार्यों से हार गए, पूरा ठेका, पूरा अयोध्या फैजाबाद को पूरी तरह से गुजरातियों के हाथ में दे दिया गया। यहाँ का सारा ठेका, यहाँ का सारा रोजगार, यहाँ का साइकिल स्टैंड, बस स्टैंड, यहाँ का सूर्य कुंड, यहाँ की राम की पैड़ी, यहाँ तक कि गोप्रतार घाट को 14 करोड़ में कवच नामक संस्था जो गुजरात की है सब खरीद लिया। जब सब आपने ले लिया, इनके पास कुछ नहीं रह गया अयोध्या वासियों के, तो अयोध्या वासी आपको हराएंगे नहीं। अभी आप और गाली दीजिए, आपका आईटी सेल, गुजरात भाजपा का आईटी सेल अयोध्या वासियों को गाली दे रहा है। कुछ अयोध्या के बाहरी जटाजूटधारी अपराधी जो साधु हो गए हैं, जिनको गायत्री मंत्र तक याद नहीं है, जिनके बारे में पुलिस को जानकारी करनी चाहिए कि कौन है जो पूरे देश को गाली दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का आने वाले दिनों में त्रयोदश संस्कार कर देंगे। विधानसभा चुनाव में भी इनका सर्वनाश हो जाएगा। आप हमको गाली दे रहे हैं, हमारे ही बल पर जीतते हैं। रामलला का अब नारा बदल गया, जय जगन्नाथ हो गया, ये चलेगा? आपने रोजगार नहीं दिया, आपने यादवों को, कुर्मियों को, ब्राह्मणों को, मुस्लिमों को दौड़ा दौड़ा कर अपराधी बताकर गोली मार दी, घर गिरा दिया, बुलडोज कर दिया घर। एक और दूसरी जाति को क्यों नहीं गिराया? क्यों नहीं ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी को किया गया? जो देश की लड़कियां चिल्लाती रहीं, रघुराज प्रताप सिंह के साथ क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं यहीं के तमाम अपराधी एक जाति विशेष के हैं, उनका घर क्यों नहीं बुलडोज किया गया? उनको ऑपरेशन लगड़ा क्यों नहीं चला उनके ऊपर? ये पब्लिक है, सब जानती है। अभी 2027 का विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। अगर अयोध्या को इसी तरह गाली दी जाती रही और अयोध्या में जो बाहर के आए बाबा, अपराधी बाबे हैं, भिखमंगे यहाँ भीख मांगते हैं, और विशेषकर जो बिहार से आए हुए हैं, जो कहते हैं कि हम अयोध्या वालों के मामा हैं, तो अपनी बहन का धन खाने वाले ये लुटेरे जो अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं कि अयोध्या हमें नहीं रहना चाहिए, भाग जाओ अयोध्या छोड़ के, जाओ बिहार में अपराधी हो ना, वहाँ भगोड़े हो जाओ, मारो। कौन डॉक्टर ने बताया कि अब आप अयोध्या में आओ? गुजराती कहते हैं अयोध्या वालों के यहाँ नहीं खाएंगे, अयोध्या वाले तुम्हारे मुँह पर थूकने भी नहीं जाएंगे। ये तो अयोध्या इसी ने चढ़े कबीरा पेड़ पे और 3 जटा लटकाए, जाकी जितनी गर्ज हुए आवे, काट काट ले जाए। हम तो कबीर को भी मानने वाले हैं, तो आओ हमारे यहाँ आते हो, क्यों आते हो? ना हो। जब गोली चल रही थी अयोध्या में, जब कारशोक मारे जा रहे थे, तो अयोध्या ने अपने खून से अयोध्या को बचाया है, तब गुजराती एक भी नज़र नहीं आया। गुजरात में जब आए, गुजरात के लोग जब आए, जब व्यापार करना हुआ, आज पूरी अयोध्या को गुजराती लुटेरों ने बाबर और औरंगजेब से ज़्यादा लूटा है। काशी में सारी मूर्तियां तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए। अयोध्या में 500 से अधिक मंदिरों को तोड़ दिया गया। अयोध्या में एक खजूर की मस्जिद है, वो आज भी चिढ़ा रही बीच में, उसको नहीं तोड़ने की हिम्मत जुटा पाए, और 500 मंदिरों को तोड़ दिया। क्यों न हरा दें आपको? हम कभी नहीं वोट देंगे। मैंने खुद ही नहीं दिया, मैंने नोटा को वोट दिया, इसलिए कि कोई उसमें योग्यता नहीं, सपा को दे नहीं सकते, तो उसने अयोध्या में गोली चलाई। भाजपा को इसलिए नहीं देंगे कि गोली चलाने वाले मुलायम सिंह को भारत रत्न का पुरस्कार दिया। मुलायम सिंह को क्यों दें आपको? ये गुजरातियों का खेल है, इसलिए मोदी का खेल अब समाप्त हो गया है। अब भिक्षा मांगेंगे, अब नीतीश से भिक्षा मांगेंगे, लालू के लड़के से मांगेंगे, चंद्रबाबू से मांगेंगे। अभी तक अहंकार में बोलते थे मोदी की गारंटी, कहाँ गई गारंटी? रामलला से अहंकार दिखाते हो, रावण का अहंकार नहीं चला, दुर्योधन, कंस, बाली, किसी का अहंकार नहीं चला। ये 3rd क्लास के गुजराती बनिए लुटेरे, इनकी क्या चलेगी? लोग कहते हैं कि यहाँ के व्यापारियों ने वोट नहीं दिया, हम ग्रामीणों ने वोट नहीं दिया। सच ये है, बनियों ने तो वोट दिया, वो तो जातिवाद में लिप्त रहे। यहाँ के किसान ने वोट नहीं दिया, नौजवान ने वोट नहीं दिया,
यहाँ के पढ़े लिखे वो अधिवक्ताओं ने वोट नहीं दिया, यहाँ के इंजीनियर डॉक्टर ने वोट नहीं दिया। गांव में किसान लठ लेकर के साड़ों से अपनी खेती बचाता था, आपने नौकरी देने को कहा, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, यही काम दिया, बांस पकड़ा दिया हाथ में। किसानों की आय दोगुनी करते करते 1000 किसान आत्महत्या कर गए, 900 किसान दिल्ली बॉर्डर पर मर गए आंदोलन करते करते, उनकी बेटियां किसानों की चिल्लाती रह गईं, पहलवान बेटियां। आपने यही किया, आपका तो नाश होना ही था। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ये प्रस्तावना है। इस दुर्भिसंधि ने आपको यहाँ पहुँचा दिया है। आप अटल बिहारी वाजपेयी की तरह 14 वर्ष वो पड़े रहे, भीष्म पितामह की तरह, आपको और लंबे रहना पड़ेगा। आपको आह लगी है अयोध्या की गलियों में जिन्होंने खून बहाया, आप उनके नाम पर एक चौराहा नहीं बना पाए। कार सेवक वासुदेव गुप्ता की मौत हुई उसी चौराहे पर, उसी के मोहल्ले में, उन्हीं के घर के सामने लता मंगेशकर के नाम का चौक बना दिया। क्या योगदान था लता मंगेशकर का? क्या योगदान है कंगना रनौत का, वो जो लात खाती फिर रही है? क्या आंदोलन में मनोज तिवारी नचनिया का क्या रोल था? मरे हुए कारसेवकों का अभी जो साफ है ये भी भुगतना पड़ रहा है इनको। रमेश पांडे को क्या मिला? शरद कोठारी, राम कोठारी के नाम से एक चौराहा नहीं, स्वर्गीय परमहंस रामचंद्र दास जी सलाका पुरुष थे, उनके नाम से एक चौक चौराहा नहीं बन सका। स्वर्गीय अशोक सिंघल के नाम से एक चौक चौराहा नहीं बन सका। किसके नाम से बनाया आपने? क्या किया? आप लता मंगेशकर से आपको मोहब्बत रही होगी, उनका गीत सुनिए। अयोध्या को ये गीत पसंद नहीं, अयोध्या में बहुत गीत गतंगड़ वाले घुमा करते हैं। अयोध्या ने जो निर्णय लिया वो सही लिया है इस जनपद में। अब आज के बाद पूरी भाजपा का सर्वनाश होना आरंभ हुआ है। अगर नहीं सुधरे तो जो कुछ धार है वो भी चली जाएगी। इसलिए अयोध्या वासियों से क्षमा मांगना चाहिए। अयोध्या ने बाहर से आए सभी जो कारसेवक थे सबको खिलाया पिलाया, अपना पेट भूखा रखा,